कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कृशबल नूरबाग श्रीनगर के मकीनों ने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों का कहना है कि खवातीन को हर रोज 3 किलोमीटर का पैदल फासला तय करना पड़ता है और पानी लाना पड़ता है, जो कि नापाक और आलूदा है और इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुतादिद बार मुतल्लिका हुक्काम का दरवाजा खटखटाने के बावजूद इस मसले का इजाला नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे पर इलाके के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम लगाया। मकीनों ने मुतल्लिका हुक्काम से इस मामले पर फौरी तवज्जो देने और मुश्किलात को जंगी पैमाने पर इजाला करने की अपील की है। हमारे एरिया में ये अभी वाटर की प्रॉब्लम है। हमने 20 साल से सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे अभी माँ बहन या बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है इस मोहल्ले में। तकरीबन 20 साल से हमें ये झेलना पड़ रहा है। तो हम अभी गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि मेहरबानी करके हमारी ये जो अभी प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है इस पे थोड़ा ताउन करे। ये गुजारिश है डीसी साहब से कि हमने आज तक डीसी साहब देखा ही नहीं है। अगर हमें बोला जाता है कि एग्रीमेंट करो पानी के लिए, मगर डीसी साहब है कहाँ? हमारी हालत देखे, हमारी हालत खस्ता है। हर नल एक नल देखे, छोड़ो आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा भी पानी का एक बूंद भी नहीं है। हम एग्रीमेंट करेंगे तो किस लिए करेंगे? जब हमारी जरूरत पूरी होगी हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। हम 20 साल से महरूम है पानी से। ये इधर के लोगों को कमतर समझते हैं क्योंकि ये जानवर से भी बदतर है। पीने के लिए भी हमारे पास साफ पानी नहीं है। हम जो यहाँ से ये वेटलैंड है इसी से पानी लाते हैं और उससे हम रोजमर्रा जिंदगी चलाते हैं अपनी। सर जब से ये सोरा इंस्टीट्यूट बना है इसकी वजह से ये भी गंदा हो चुका है। अब हम ये भी नहीं पी सकते। छोटे बच्चे जो है वो डिफरेंट बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। कॉलरा जैसे डिजीज, बहुत सारी डिजीज के शिकार हो चुके हैं। और जब हम जाते हैं इनके पास, गांधरबल जाते हैं, वो बोलते हैं यार यहाँ क्यों आए हो, आपको तो एग्रीमेंट ही नहीं है। हम बोल रहे हैं इनको हम देंगे, एग्रीमेंट दीजिएगा साहब, आप सिर्फ पाइप डालिए, सिर्फ पाइप ही डालिए, तब तक कनेक्शन भी मत दीजिए। लाल बाजार श्रीनगर के मकीनों ने इलाके में नाकारा निकासी निजाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मकीनों का कहना है कि उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि इस न्यू कॉलोनी घटनी बाजार को 1947 में कायम किया गया था, लेकिन तब से निकासी के निजाम की तजदीद और मरम्मत नहीं की गई है। मुजाहरीन का कहना है कि सिद्दीक मस्जिद के अतराफ में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम है, जिसके नतीजे में पानी रिहायशी घरों में दाखिल हो रहा है। खस्ताहाल सड़क और निकासी निजाम नाकारा होने से मुसाफिरों को भी खतरात लाहक है और इलाके में भी बदबू फैल रही है। उन्होंने कहा कि मुतादिद बार मुतल्लिका हुक्काम का दरवाजा खटखटाने के बावजूद इस मसले का इजाला नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से मसाइल को हल करने की मांग की है। न्यू कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी लाल बाजार पे यह कॉलोनी 1970 पे एस्टैब्लिश गमस तो तन पे वुनिक तान पेदर पे कंटिन्यूसली डिमांड करान कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये सात वुनकस तम सात बनोमुच ड्रेनेज तो तथ मुतलिक वुनकस नए सर, हालांकि आबादी ती गई बढ़ान, बाकी चीज गई जरूरत गसान तो मगर ड्रेनेजन हूं कथा तो सह बुनियादी दिक्कत ये जन ड्रेनेज जन तम सात ड्रेन्स बनेमस तिमन ड्रेनन बुथ आउटफ्लो गनी कुन। आपको बताया है ये एस्टेब्लिश हुई है ये कॉलोनी न्यू कॉलोनी लाल बाजार कहीं 50 साल पहले की बात है कि जो रोड्स वहाँ उस वक्त बनाए गए थे आज तक उनकी रिपेयर्स नहीं हुई है। ड्रेनेज सिस्टम भी वही है, मतलब चलना अबूर वगैरह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर स्कूली बच्चे जब स्कूल जाते हैं। अब देखिए हाल उन्होंने थोड़ा सा रोड को फिलिंग की है, फिर डस्ट छोड़ के उसका नतीजा ये हुआ सारे चेस्ट इन्फेक्शन में मुबतला हो गए, मैग्नामाइज नहीं किया गया। ये कंसर्न डिपार्टमेंट को हम पर्सनली मिले भी है। हर एक हमारा जो रिक्वेस्ट राइटिंग होता है उस पर यही मार्क करते डू इट ऑन प्रायोरिटी, लेकिन वो प्रायोरिटी कभी होती ही नहीं है। फैसिलिटी तन पे रोडन हिज प्रॉब्लम, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल, रूद पेवान आंगन मज बचन हेकान स्कूल नीरित, सोरे वर्दी गसान गंद, न कह फैसिलिटी। कंसर्न डिपार्टमेंट कत्या लट कर कंटैक्ट, कहीं तवज्जो कॉलेज त्रुमस बिल्कुल न पसमंद इलाका बूझित ऊर कह इंटरेस्ट निवान मुतलिक डिपार्टमेंट। मैरिज हॉल क्या मसले तमिक जमीन अवेलेबल, तमें गवर्नमेंट लैंड तथ पे कह इंटरेस्ट दिवान।
बाकी लाइटन हुंद इंतजाम अने गट रात कि हून बचन मुश्किल नेरुन सड़कन पे कहें बिल्कुल ये त्रमस कॉलोनी ऊर कह तवज्जो गवर्नमेंट दिवान। हमारे यहाँ कुछ बुनियादी सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। उनमें से सबसे पहले है ड्रेनेज का मसला है हमें, क्योंकि यहाँ जो भी पानी या ड्रेनेज का है वो मकानों में घुस जाता है, जिसकी वजह से हमारे मकान खस्ता हाल हो गए हैं। और दूसरा मसला है हमारे ये पार्कों का, ये भी खस्ता हाल की सूरत में है। और ये मैरिज हाल नहीं है, जो चूंकि जमीन भी हमारे पास यहाँ मौजूद है उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये स्ट्रीट लाइट्स का मसला है हमें यहाँ, अगर हम शाम के वक्त घर से निकलते हैं तो अच्छी तरह फिक्री कि हून दुनिया अच्छी हम चाहते हैं कि हमारा ये बुनियादी मसला जो है वो हमारे हल हो जाए। नो तारकी बुनियादी मसला तमें कर हल, मेहरबानी तो मेहरबानी कर। जीएमसी जम्मू ने कैंसर की देखभाल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी का इलाज शुरू करके एक इंतहाई जदीद टेलीकोबाल्ट मशीन को फाल बनाया। जीएमसी जम्मू के रेडिएशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर राहुल शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह मशीन मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता मशीन है जिसमें अहम खुसूसियात हैं। एटमी तवानाई के महकमे ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ये मशीन बनाकर तारीख रकम की है। ये मशीन रोजाना 80 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने की सलाहियत रखती है। कैंसर के मरीज अब यूटी से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होंगे क्योंकि जम्मू में एक ही छत के नीचे कैंसर की देखभाल की जामे सहूलियात दस्तयाब हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कैंसर हेल्थ ट्रीटमेंट में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीनरी है उसको अपग्रेड किया है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा हैं, इनसे जानेंगे सर किस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, ये 91 से शुरू हैं। तो हमने 91 से हमारे पास जो मशीनें थी वो चल रही थी, लेकिन अब वो पुरानी हो गई थी, तो उनको रिप्लेस करके हमने नई मशीन लाई है बावाट्रान 2। तो ये मशीन जो है ये ना सिर्फ भारत में अलग अलग रेडियोथेरेपी सेंटर्स में है, ये भारत के बाहर 10 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये भारत की स्वदेशी मशीन है, ये उच्च तकनीक से पेशेंट को रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। और ये एक परिष्कृत वर्जन है, जो पहले बावाट्रान 1 थी ये उससे रिफाइंड है। और रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से भी ये अच्छी है और उत्तम तकनीक से हम अब कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। एक और मशीन जो हमने रिसेंटली ली है वो है सिमुलेटर, क्योंकि जब हम कैंसर के मरीज़ों को रेडियोथेरेपी देते हैं तो पहले हम सिमुलेशन करते हैं, वो भी हमने स्वदेशी मशीन ली है, इमेजिन नाम है उसका। और ये दूसरी मशीन ये भी सेम है, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। और इससे कितना बदलाव आ जाएगा ट्रीटमेंट में कैंसर पेशेंट्स को? अभी तक ऐसा हो रहा था कि कुछ पेशेंट्स को हमें बाहर रेफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि वो तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब इसकी वजह से हम वो सारी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस मशीन में उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जीएमसी जम्मू में अब स्वदेशी जो है मशीनें अब उपलब्ध हैं, जिससे कि जो पेशेंट रेफर किए जाते थे कैंसर के पेशेंट बाहरी राज्यों में, अब वो यहीं अपना इलाज करवा पाएंगे, जिससे उनके समय और पैसे की काफ़ी बचत होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। त्राल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम